Vande Mataram. How are you? I'm very good and I hope you all are very good. एंड मुझे लगता है कि अभी आप स्कूल को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे होंगे क्योंकि अभी तो लास्ट वीडियो में हमने वैन के बारे में लर्न किया है ना। इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होगी स्कूल की। तो कोई बात नहीं, आज फिर से वही चैप्टर लर्न करेंगे। आपका जो अधूरा नेक्स्ट पोर्शन है वो आज हम लर्न करेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नॉन ऑफ दिस व्हीकल्स कैन रीच? आर देयर सच प्लेसेस? अभी हमें ऐसा पूछा गया है क्या क्या आप कोई ऐसी जगह को जानते हो जहाँ पे कोई व्हीकल पहुँच ही नहीं सकता? क्या कोई ऐसी जगह है? हाँ है ना, जंगल। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे कुछ कुछ स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है, जो लोग जंगल के आजू बाजू में रहते हैं वो स्कूल जाने के लिए डेंजरस फॉरेस्ट को भी क्रॉस कर लेते हैं। अभी ये जो ग्रीन बॉक्स में आपको पिक्चर दिया है ना, उसमें हमें वही लर्न करना है। वो जो बच्चे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, विल लिव इन गिर फॉरेस्ट। वो कहाँ पे रहते हैं? गिर के जंगल में। वी हैव टू गो थ्रू आउट थिक फॉरेस्ट टू रीच द स्कूल। उनको घने जंगल से गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। इट इज़ वेरी साइलेंट इन जंगल दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब जंगल में बहुत ही शांति होती है, इसलिए वो अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स की आवाज़ सुन सकते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू आउट द जंगल एवरी डे। और उन लोगों को रोज़ स्कूल जाना होता है, रोज़ ये जंगल को क्रॉस करना पड़ता है। तो कितना डेंजरस होता होगा ना। अभी आपको कोई बोले तो बैठ जाओगे बाजू में कोने में, है ना, क्योंकि भाई हमें तो बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो लोग गिर के फॉरेस्ट में रहते हैं वो उससे हैबिटेड हो गए होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो जंगल के आजू बाजू में रहते हैं। उनका वैसे भी कई बार आमना सामना हो जाता है ऐसे कुछ जंगली जानवरों के साथ, तो वो बहुत डरते नहीं है। और हमें भी उनकी तरह ब्रेव होना है कि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो डर नहीं जाना है। हमें खुद भी अपनी जान बचानी है और ब्रेव एकदम बहादुर बन के दूसरों की भी जान बचानी है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड्स? अभी ऐसे कौन से बर्ड्स एंड एनिमल्स है जिसको आप उनकी आवाज़ से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो? तो पहला है लायन, जिनकी दहाड़ से हमें पता चल जाता है कि ये लायन ही है। देन आफ्टर एलिफेंट, यस। उसके बाद कौन बताएगा? यस माही, पीकॉक, वेरी गुड, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल होता है। इसके बाद स्पैरो, जो ची 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 करके सर दर्द कर देती है ना। ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स से जिसकी आवाज़ से हम उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग थ्रू आउट अ जंगल? अभी आप जंगल से गुजर रहे हो तो आप क्या क्या केयर करोगे? जब हम जंगल से गुजर रहे होते तो हमें अपनी पूरी सेफ्टी में गुजरना है, क्योंकि जंगल का जो पाथ होता है वो एकदम रॉकी होता है और अनइवन होता है, यानी कि पत्थरों वाला और अस्त व्यस्त होता है। तो हमें वहाँ पे ध्यान से चलना चाहिए, अपने आजू बाजू में भी ध्यान रखना चाहिए, अपने साथ जो लोग होते हैं उनकी भी हमें केयर करनी चाहिए। और कभी भी अकेले नहीं जाना है, हमेशा ग्रुप में ही रहना होता है जब हम जंगल में घूमने जाते हैं तब। और अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। अभी यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, वहाँ पे रॉकी पाथ्स लिखा हुआ है और पिक्चर दिया गया है कि बहुत ही पत्थरों वाली जगह है, ऊंची नीची ऐसी तैसी, है ना। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, ऊपर नीचे। लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे देखो कैसे लाइन बना के, आपको तो लाइन बना बना बोलने के लिए थक जाते, लेकिन अब लाइन नहीं बनाती है। बेचारे रोड पे भी कितनी मस्त लाइन बना रहे, देखो सीखो कुछ। हंस रहे हो? ओके, जस्ट चिल। ओके, मजाक था। अभी यहाँ पे हम लर्न करेंगे कि ऐसे रोकी पास में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो वो ऐसा बोल रहे हैं, विल लिव ऑन द माउंटेन। ये जो बच्चे हैं वो माउंटेन्स के आजू बाजू में रहते हैं। द पाथ आर रोकी एंड अनइवन, जो रास्ता है वो बहुत ही पत्थरों वाला और ऐसे ही अस्त व्यस्त है। फॉर अदर्स द पाथ इज डिफिकल्ट बट वी कैन ईजिली कम अप एंड डाउन।
अभी ये वैसा बोल रहे कि दूसरे लोगों के लिए ये रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम तो इजीली इसको चढ़ सकते हैं और इसको यहाँ पे हम स्कूल जाने के लिए रास्ता में उतर भी सकते हैं। वी यूज़ दिस पार्ट टू गो टू स्कूल। अभी ये जो रास्ता है वो लोग किस में यूज़ करते हैं? स्कूल जाने में। भाई हम भी ऐसे सारे पाथ इजीली चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ पे जाना पड़ता है और रोज़ ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो सारे बच्चे वो तो रोज़ स्कूल जाते हैं, है ना। अभी आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है फिर भी इरेगुलर होते हो स्कूल जाने में। और देखो ये बच्चे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन फिर भी रोज़ स्कूल जाते हैं। तो हमें भी इनके पास से कुछ सीखना है। अभी यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स में बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे फ़ोटो में, है ना। और इसमें एक जो लड़की वो व्हील चेयर पे बैठी है जिसका नाम है निधि। देखो निधि स्माइल कर रही है ना। निधि यहाँ पे आप एक गर्ल है जिसका नाम भी निधि है और उसके बारे में हम जानते हैं। माई नेम इज़ निधि, आई स्टडीड इन 4th क्लास। वो निधि है और वो कौन से क्लास में पढ़ती है? 4th क्लास में। आई कैन नॉट डू द वर्क ईजीली लाइक अदर चिल्ड्रन। वो दूसरे बच्चों की तरह ईजीली वर्क नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ऐसा बता रही है माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ। क्योंकि जब उसका बॉर्न हुआ था तब से उसके जो पैर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एट फर्स्ट आई फाउंड डिफ़िकल्ट टू गो टू स्कूल। पहले क्या होता था, उसको स्कूल जाने में डिफ़िकल्टीज होती थी। माई मदर वर लिफ्टिंग मी एवरी डे टू गो टू स्कूल। उनकी मम्मी जो होती है वो उसको रोज़ स्कूल छोड़ने जाती थी। बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन। अभी वो खुद से रोज़ स्कूल जाती है। कैसे जाती होगी? येस, वेरी गुड, व्हील चेयर से। आई हैव बीन प्रोवाइडेड विथ अ व्हील चेयर बाय विच आई गो टू स्कूल रेगुलरली। अभी वो व्हील चेयर पे बैठ के रोज स्कूल जाती है। उसके पैर काम नहीं करते, लेकिन वो दूसरे बच्चों की तरह एकदम हेल्दी बेबी की तरह रोज स्कूल जाती है। नीचे एक बॉक्स दिया है, वहाँ पे लिखा है विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज फिजिकली डिसेबल पीपल फेस। यानी कि जिन लोगों की शरीर में शारीरिक खामियां होती है उन लोगों को कैसे कैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो पहले है हैंडीकेप, यानी कि जो विकलांग होते हैं, जैसे हमने निधि के बारे में लर्न किया कि उसके जो पैर है उसके बोन से ही अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। उसी तरह किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी की आइज़ नहीं होती है, किसी को बोलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है ना। तो ऐसे हैंडीकेप जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है। अच्छे से दिखाई नहीं देता है, अच्छे से वो लोग लिख नहीं सकते हैं। हमने न्यूज़ में भी या फिर आर्टिकल्स में, कहानियों में देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैरों से, अपने लेग्स के जो फिंगर्स होते, टोज़ होते, उससे फिंगर की मदद से पेंसिल पकड़ के, पेन पकड़ के वो लोग लिखते हैं। उसके बाद है ब्लाइंड, जो लोग अंधे होते हैं उनको किसी के टच से, किसी के स्पर्श से सारी जो थिंग्स होती है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो तो अंधे हैं और वो लोग अच्छे से देख नहीं सकते, पूरा कुछ देख ही नहीं सकते, वो कुछ सारी चीज़ों को ऐसे टच कर करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद है डिफ एंड बम, यानी कि गूंगे और बहरे। अब ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल होती है जिसको सिर्फ इशारों से पूरी स्टडी, पूरा एजुकेशन लर्न करना होता है। वो हमारे जैसे स्कूलों में लर्न नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे एक्टिविटी है, डू ब्लाइंड फोल्ड ऑन द आईज, गो टू द ग्राउंड, व्हाट डू यू फील, टेल। यानी कि अभी आपको अपनी आंखों पे पट्टी बांध देनी है और ऐसे ग्राउंड में चले जाना है। तो आपको फील करना है कि आपको कैसा फील हो रहा है और मुझे बताना है। दूसरी एक्टिविटी है नो अबाउट अदर एक्टिविटी फ्रॉम अ टीचर एंड एक्सपीरियंस इट। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम हमारे बॉडी पार्ट्स को ऐसे लॉक करके रख सकते हैं और उसी सिचुएशन में हमें सारा वर्कआउट करना होता है, सारा काम करना है। जैसे कि हमारे दोनों हाथ बांध के अपने पैरों से लिखने की कोशिश करते हैं, फिर हम ऐसे लंगड़ी करते हैं, वैसे एक पैर को ऊपर उठा के एक पैर पे चलना है। तो देखना है कि हम कैसे चल सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। सो वेन एवर वी विल मीट इन द स्कूल वी डेफिनेटली कंप्लीट दिस एक्टिविटी।
ठीक है। और अभी आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधोगे और फिर आप ऐसे ही जाओगे कहीं पे, लेकिन आपको तब ऐसा एहसास होगा कि जो लोग एक्चुअल में ब्लाइंड है उनको कैसा फील होता होगा, है ना। अभी नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे, येलो बॉक्स में रोपवे के बारे में दिया गया है। एक्सपेक्ट गुजरात Except Gujarat, other states also have kind of paths which we do not have here. Let's see out how the students go to school there. यानी कि गुजरात के अलावा भी बहुत ऐसी सारी जगह है जहाँ पे ऐसी रोकी पाथ्स है, वहाँ पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में लर्न करना है। अभी हम लर्न करेंगे रोपवे के बारे में। रोपवे सबने देखा होगा और आप में से कुछ कुछ बच्चों ने उसमें बैठ के मुसाफरी भी की है, उसकी मज़े भी लिए हैं, है ना। लेकिन वो एक दिन के लिए बैठना और रोज़ रोपवे में बैठ के स्कूल जाना बहुत ही अलग बात होती है। चलो वो लर्न करते हैं कि ऐसे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी? कि आप कभी पावागढ़ और अंबाजी गए हो? यस, आप में से कौन गया है? जी भी, मैं तो पावागढ़ गई हूँ और वहाँ पे मैं रोपवे में भी बैठी हूँ। जब मेरी एज आपकी जितनी थी तब से मैंने एक बार रोपवे में मुसाफरी की थी, तो आपने भी कहीं पे की होगी। देर इज़ रोपवे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप। भी वहाँ पे मंदिरों में नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए रोपवे का यूज़ किया जाता है। जो लोग इजीली चढ़ नहीं सकते इतनी हाइट्स पे, वो लोग चल नहीं सकते, वो रोपवे का यूज़ करते हैं। और कुछ हमारे जैसे भी होते हैं, ऐसे ही एक्सपीरियंस करने के लिए भी रोपवे में बैठते हैं। रोपवे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रॉप ऑफ वायर्स एंड ट्रॉली। अभी जो रोपवे होती है वो स्ट्रॉन्ग रॉप और वायर और एक छोटी सी ट्रॉली होती है जिसमें हम बैठ सकते हैं, और इस तरह से रोपवे बनता है। वी सिट इन द ट्रॉली एंड गो अप। और हम ट्रॉली में बैठते हैं और जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में एक बच्चा है जो ऐसी ट्रॉली में बैठ रहा है और वो रिवर के ऊपर है। वहाँ पे रस्सी बनाई हुई है, वायर बनाया हुआ है, बांध के रखा है, और उसकी मदद से वो इस साइड से सामने की साइड जा सकेगा। गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ रोपवे फ्रॉम योर टीचर्स। यानी कि आपको आपके टीचर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हमारे गुजरात के अलावा वैसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे रोपवे बनाए हैं और वो लोग रोज़ रोपवे से मुसाफरी कर रहे हैं, क्योंकि नदियों के ऊपर वहाँ पे ब्रिज नहीं है, वहाँ पे जंगल जैसा एरिया है, माउंटेन एरिया है, ऐसे ही वैलीज है, खीन है, बहुत ही डेंजरस। तो उन लोगों को रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो उसके लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं? रोपवे का यूज़ करते हैं। मेनी स्टेट्स हैव दिस काइंड्स ऑफ वे टू क्रॉस रिवर और वैली। स्कूल चिल्ड्रंस ऑल्सो यूज़ दिस। अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ऐसी सारी जगहों पे रोपवे का यूज़ होता है। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी नदियाँ और खीन है और जिसके ऊपर रोपवे का अरेंजमेंट किया है, और स्कूल के जो चिल्ड्रंस है, स्टूडेंट्स है, वो इनका यूज़ करते हैं। आगे हमें देखना है, एक्सेप्ट दिस इन मेनी स्टेट्स बिकॉज ऑफ हैवी रेन देर इज़ लॉट ऑफ वाटर। यानी कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सारा पानी होता है। सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बाम्बू इज मेड। जो बाम्बू के ब्रिज होते हैं वो बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ही पानी होता है उसको क्रॉस करने के लिए। एट मेनी प्लेसेस वुडन प्लैंक और ब्रिज मेड ऑफ रोप इज यूज्ड। यानी कि बहुत सारी जगह है जहाँ पे वुडन प्लैंक और ब्रिज बनाए जाते हैं और रोप का यूज़ किया जाता है। नो मैटर वेदर देर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, रिवर्स, माउंटेन्स और डेजर्ट, वी विल रेगुलरली रीच स्कूल। अभी यहाँ पे बच्चे देखो कितने होशियार है, कितने ब्रिलियंट है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जंगल है या फिर वो फार्म है या फिर वो नदियाँ है, माउंटेन्स या डेजर्ट है, हम फिर भी रेगुलरली स्कूल जाते हैं, राइट। और हमें तो बहुत ही अपने आप को लकी समझना चाहिए कि हमारे पास तो स्कूल पहुंचने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, डू यू फेस फैसिलिटीज़ ऑन योर वे टू स्कूल। कि आपको कोई फैसिलिटीज़ से गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए? चलो बताओ। हाँ भाई, एक प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है कि हमें वो फेस करनी होती है। कौन सी डिफ़िकल्टी पता है? जो सब की है,
सुबह रोज जल्दी उठना लेट हो जाता है, वैन अंकल हॉर्न बजा बजा के थक जाते हैं, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे जो देखा, वैसे तो कोई डिफ़िकल्टीज है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी स्कूल जाने के लिए लेट करते हैं, क्योंकि सुबह हम सोने में बिजी रहते हैं, है ना। मम्मी उठा उठा के थक जाती है। चलो देखो कैसे स्माइल कर रहे हैं। तो अभी से रोज़ सुबह जल्दी से उठ जाना है। जब भी स्कूल स्टार्ट होती है तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही एक्साइटमेंट से आपको स्कूल आना है। लेट्स वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। अभी यहाँ पे एक्टिविटी दी है। अभी हमारे यहाँ पास ऐसा कोई एरिया है नहीं जैसा हमने ऊपर लर्न किया, लेकिन हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे चल सकते हैं। गो टू ग्राउंड और ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। अभी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। वैसे तो आप सब ड्रामेबाज है ही, तो यहाँ पे आपको एक एक्ट करना है कि अपने फ्रेंड के साथ कोई खुली जगह में और ग्राउंड में जाना है, और वहाँ पे आप ऐसे ही ओपन प्लेस में अलग अलग जगहों पे कैसे चल सकते हो उसको इमेजिन करना है। तो फर्स्ट वन इज ग्राउंड इज फ्लैट सॉफ्ट एंड स्मूथ। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जो ग्राउंड है वो एकदम फ्लैट है, सॉफ्ट एंड स्मूथ है, उसमें आप कैसे चल सकते हो वो आपको देखना है। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स, यानी कि बहुत सारे पत्थरों से जो ये है एरिया ग्राउंड वो कवर्ड है, और उसमें आप कैसे चल सकते हो वो देखना है। द ग्राउंड इज रोकी एंड अनइवन, जो रास्ता है बहुत ही पहाड़ी वाला और अस्त व्यस्त है, उसमें आप कैसे चल सकते हो वो इमेजिन करना है। इट इज़ अ डेजर्ट एंड सैंड इज हॉट। अभी आपको ये इमेजिन करना है कि आप जहाँ पे हो वो ग्राउंड या तो वो खुली जगह एक डेजर्ट है, और वहाँ पे गरम गरम सैंड है, तो उसमें आप कैसे फील करोगे। उसके बाद है देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन द वे यू वॉक ईच टाइम डिस्कस। अभी क्या आपको डिफरेंट इज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम। अभी आप अलग अलग तरीक़ों से आपने वॉक किया, आप चले, आपने इमेजिन किया, तो क्या उसमें कुछ डिफरेंसेस है। येस, ऑब्वियसली आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये इमेजिन करना है। इन दिस यूनिट विच काइंड्स ऑफ व्हीकल्स और रोड्स चिल्ड्रंस यूज टू गो टू स्कूल, राइट ईयर। अभी यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दी गई है बहुत सारी, उसमें आपको लिखना है कि ये चैप्टर में हमने कैसी सारी फैसिलिटीज़ को देखा, कैसे सारी डिफ़िकल्टीज़ को देखा, और कैसे व्हीकल्स को देखा जिसकी मदद से बच्चे स्कूल जाते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और अभी यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसमें जो एक्टिविटी है वो आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है, और जो एक्टिविटी आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली बोला गया है वो आपको ऐसे ही अपने घर पे उसको ट्राई करना है। सो आई होप यू ऑल गाइस कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हमने हमारी स्कूलों की बहुत सारी याद ताज़े कर ली है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड टेक केयर।